तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सत श्री अकाल आप सभी को। वेलकम टू दिस न्यू वीडियो लेक्चर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन के हमने जो ऑफलाइन बैच में क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। उसी के बेसिस पे हम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। आपके आने वाले एग्जाम CBSE 2026 बोर्ड लेवल एग्जाम क्लास 12 में इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस 100% है माय डियर। ठीक है, फिलहाल अभी ठीक है, स्वस्थ है, एक्सीडेंट से निकल के आ चुके हैं, बच गए हैं। और आइए देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत दिन से हमारे चैनल पे कोई लेक्चर के वीडियोस नहीं अपलोड हुए थे, मगर आज से हम कंटिन्यूअसली किसी ना किसी टॉपिक पे आने वाले बोर्ड एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, आपके सामने खिदमत है CBSE 2000 बेस्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x अपॉन x प्लस साइन स्क्वायर x dx। ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल करेंगे? तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो डिनोमिनेटर में आपके दिया हुआ है ना, ये चीज x प्लस साइन स्क्वायर x, इसको क्या मान लीजिए, u मान लीजिए। इसको क्या मान लीजिए, u मान लीजिए। और जब आप u मान लिए हैं तो इस पूरे को किससे डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई du से। किससे डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई du। लेट्स डिफरेंशिएट d बाई du x प्लस d बाई du साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू d बाई du u। ओके, अब यहाँ पे x है और यहाँ u है, क्या डिफरेंशिएशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, du बाई du। क्या करना पड़ेगा, du बाई du। यहाँ साइन स्क्वायर x है, ये du है, नहीं पॉसिबल है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, du बाई अगेन du। ठीक, अब इस du को इधर, ओहो सॉरी, dx, ये x है ना, तो x के रिस्पेक्ट में इन्हें डिफरेंशिएट होगा। जज्बाती हो गए, ओवर कॉन्फिडेंस। ओहो माय डियर, dx अपॉन dx। इस dx को इधर कर दो और इस du को इधर कर दो, इस dx को इधर कर दो, इस du को इधर कर दो। क्या होगा सर, d बाई dx ऑफ x इंटू dx अपॉन du प्लस d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x dx अपॉन du इज इक्वल टू d बाई du ऑफ u क्या होगा, 1। ओके, d बाई dx ऑफ x क्या होगा, 1 इंटू dx अपॉन du प्लस साइन स्क्वायर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा माय डियर, 2 साइन स्क्वायर x और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। तो हम लिखेंगे 2 साइन x, 2 नीचे उतर जाएगा, साइन x लिखा जाएगा, और फिर साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, दैट इज cos x dx अपॉन du इज इक्वल टू 1। अगेन dx अपॉन du क्या है, कॉमन है, तो आप dx अपॉन du को बाहर ले लो, आएगा 1 प्लस 2 साइन x cos x इज इक्वल टू 1। अब आप क्या करो, इस du को इधर भेज दो। जब आप du को उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा सर, ये du हो जाएगा। ओके, अब कुछ ऐसा करना चाहिए था कि जो नीचे आया हुआ है ना, वो ऊपर मैच करना चाहिए था, मगर ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। नहीं नहीं, हो गया। क्या हुआ, 2 साइन एक्स कॉस एक्स किसका फॉर्मूला है, साइन 2x का फॉर्मूला है, देन 1 प्लस साइन 2x dx इज इक्वल टू du। तो देखो ऊपर क्या दिया हुआ है, 1 प्लस साइन 2x इंटू dx। तो 1 प्लस साइन 2x dx किसके बराबर हम लेके आए, du के बराबर लेके आए। तो अगेन यहाँ पे पुट कर दो du अपॉन, और इसको पूरे को क्या माने हुए थे, u माने हुए थे। ओके, अब इंटीग्रल ऑफ du अपॉन u का क्या फॉर्मूला बताया था, log u। क्या आएगा फॉर्मूला इसका, आंसर log ऑफ u। और u क्या था मेरे लाल, x स्क्वायर मेरे लाल log मॉड ऑफ x प्लस साइन स्क्वायर x ब्रैकेट मॉड प्लस c। ये होगा आपका रियल आंसर, विच इज एक्यूरेट आंसर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। प्लीज आप पहले इस क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में रोक के सॉल्व करके देखें, कहां आपसे नहीं हो पाया, फिर उसके बाद वीडियो को रन करके आप मैच कराएं आपका क्वेश्चन आंसर मैच किया कि नहीं किया। मैच अगर नहीं किया तो प्रोसीजर यही है, इसी तरह से क्वेश्चन को हम टैकल करें। आइए चंद क्वेश्चन और देखते हैं और फिर अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब आपके सामने खिदमत है CBSE 2000 का क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ, प्रॉब्लम है इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉट x dx। ओके, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉट x dx
अपॉन एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स। इसको डिफरेंशिएट करना है और ये सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में 2000 में पूछा था। सीबीएसई 2000 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं मेरे लाल, कुछ अलग नहीं आता है। कॉन्सेप्ट्स आपके स्ट्रांग होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को ब्रेक कर पाएंगे। लेट्स कम विथ मी एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ओके, आशा करता हूं आप क्वेश्चन को ट्राई किए होंगे, जरूर ट्राई किए होंगे और आपका आंसर भी जरूर मैच किया होगा। मगर आइए अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करना। आप क्या करेंगे, जो नीचे दिया हुआ है ना उसको आप लेट कर लेंगे। क्या लेट करेंगे सर? लेट करेंगे सर x प्लस लॉग साइन x इज इक्वल टू यू। एक्स प्लस लॉग साइन x इज इक्वल टू यू। अब इसको क्या करना है सर? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू यू, दैट इज डी बाई डी यू ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी यू ऑफ लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ यू। अच्छा, ये x है, ये du है, आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे तो किससे ऊपर नीचे करना पड़ेगा? dx बाई dx। अच्छा, ये x है, u है, नहीं हो पाएगा सर, dx बाई dx। ओके, इस dx को इधर और इस du को इधर, इस dx को इधर, इस du को उधर, दैट इज d बाई dx ऑफ x dx अपॉन du प्लस d बाई dx ऑफ log ऑफ साइन x dx अपॉन du इक्वल डी बाई डी यू ऑफ यू क्या होगा? 1 होगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, वो बोल भी पाओगे तो हम सुन थोड़ी ना पाएंगे। ठीक है ये निंजा टेक्निक है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होगा? 1 डी एक्स अपॉन डी यू प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स क्या होगा? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है? 1 अपॉन एक्स। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग साइन एक्स है तो 1 अपॉन साइन एक्स। और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। देन विच वी राइट साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x, that is dx upon du is equal to 1. ओके, अब क्या करेंगे? dx upon du को बाहर ले लेंगे, then 1 plus cos x upon sin x क्या होता है? cot x होता है। cos x upon sin cot x, 1 plus cot x dx is equal to du। 1 plus cot x dx is equal to du। ओके, अब देखो ऊपर वाली चीज जो है मैच कर गई। 1 plus cot x किसके बराबर कर देंगे? du के बराबर कर देंगे। आइए सर, दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन ऑफ du अपॉन x प्लस लॉग साइन x को क्या माने हुए हो? u माने हो, du अपॉन u। ओके, अब 1 अपॉन u du का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? log of u, log of u। then we can write it that is log u plus c, where u is what? x plus log sin x। then we can write log mod x plus log of sin x plus c, which is your actual answer, तो दैट वे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आने वाले इंटीग्रल के हर एक क्वेश्चन को फोड़ देंगे। हर एक क्वेश्चन को फोड़ा जाएगा। हमारे वहाँ ऑफलाइन बैचेस में क्वेश्चंस की भरमार लगे होते हैं। हम लोगों ने डिफरेंशिएशंस के टाइप्स वाइज क्वेश्चन लगा कॉपी कर दिया है। प्रीवियस ईयर हो, एनसीईआरटी हो, कोई भी किताब नहीं बची, चाहे आरडी शर्मा हो, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, एनसीईआरटी हो, ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर हो, हम लोग ने अपने ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स को सारी चीजें प्रोवाइड की हुई हैं। ठीक है, और इसी तरह इंटीग्रेशन में भी हम लोग करने वाले हैं। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन को समझ आया होगा। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है सीबीएसई 2002 में क्वेश्चन पूछा हुआ था। सीबीएसई 2002 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 tan इनवर्स x, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। आपको इसको डिफरेंशिएट करना था। इसको क्या करना था? डिफरेंशिएट करना था। कितने लोग देख के घुस गए होंगे, यार ये क्या गया है क्वेश्चन, ये ऐसे कैसे होगा? ठीक है, मगर ये क्वेश्चंस होंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व होंगे मेरे लाल। ठीक है,
क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए क्या क्लियर होना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना चाहिए। जब कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होते हैं तो क्वेश्चंस आराम से इजिली टैकल हो जाते हैं। आइए देखते हैं क्या इसमें लेट करेंगे। अभी तक आपने पिछले क्वेश्चंस में देखा सर आप नीचे वाले चीज को लेट करते थे, ऊपर वाली चीज dx के साथ आती थी और आपका क्वेश्चन क्रैक हो जाता था। मगर सर यहां कैसे करें? तो उसके लिए हमें क्या करना है? ये 2 tan इनवर्स x है ना, इसको लेके आना है, इसको लेके आना है। दैट इज 2 ओम नमः शिवाय शंभो देवी 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू u, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू u and differentiate this with respect to u, that is d by du. Then 2 d by du of tan inverse x is equal to d by du of u, d by du of u. Okay, no problem. Here my students यहाँ पे देखो क्या दिया है, tan inverse x और यहाँ किसके रिस्पेक्ट में करना है? u के, which is not possible to differentiate this function, which is not possible to differentiate this function. Then we are going to multiply and divide with respect to dx. सर dx upon dx कर दो, ठीक है कर दो सर, मास्टर ने कर दिया। अब क्या करना है? dx को इधर और du को इधर। ओके सर, 2 d by dx of tan inverse x dx upon du is equal to d by du of u। और 2 d by dx of tan inverse x क्या होता है? 2 upon 1 plus x square dx upon du is equal to d by du of 1। अच्छा ये देखो यहाँ पे 1 upon 1 plus x square dx, तो यहाँ पे दिख रहा है ये चीज देखो देखो देखो, जो चीज नहीं दिख रही उसको उधर भेज देने का। ओके सर, dx अपॉन जो चीज इधर दिखी 1 plus x square उसको रोको, du अपॉन 2। तो यहां का dx बटे में 1 plus x स्क्वायर किसके बराबर होगा? du अपॉन 2 के बराबर होगा, du अपॉन 2 के बराबर होगा। लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इंप्लाइज दैट sin 2 tan inverse x is what? u, dx अपॉन 1 plus x स्क्वायर इज du। अच्छा आप sin u का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? cos u। अच्छा du अपॉन 2, 1 अपॉन और u तुमने क्या मान रखा था सर? 2 tan इनवर्स x, देन इट इज 1 अपॉन 2 cos 2 tan इनवर्स x प्लस c, विच इज योर आंसर, विच इज योर। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को माय डियर सॉल्व करते हैं। बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होगा तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए यार, किसी भी सन का आ जाए, जब से सीबीएसई बोर्ड का गठन हुआ उस समय के क्वेश्चंस आ जाए, क्वेश्चंस क्रैक कर दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो होप आप सबको ये क्वेश्चंस आया होगा। हमारी क्लास से आपको जरा भी समझ में आया हो, मजा आया हो हमारी क्लास में, तो आप जरूर हमारे वहाँ ऑफलाइन बैच में भी आके देखें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 2x tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 4 dx। मेरे लाल इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देख के तो आपको बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूरा रामचरितमानस इसमें बोल दिया गया है। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, वेरिएबल्स भी हैं, 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। ये क्या बदतमीजी है? क्या सर ये क्या बदतमीजी नहीं है? सीबीएसई 2006 का क्वेश्चन, 2006 का। ठीक है, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के टाइप के बेस्ड ये क्वेश्चन हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सर कैसे करेंगे क्या मतलब है? कैसे करेंगे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, tan इनवर्स x स्क्वायर को क्या मान लेंगे मेरे लाल? u। tan इनवर्स x स्क्वायर को मेरे लाल क्या मानेंगे? u। ओके सर, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में? सर u के रिस्पेक्ट। किसके रिस्पेक्ट में? u के रिस्पेक्ट। चलिए सर, चलिए मेरे लाल हम इसको u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके देखते हैं। जब हम u के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? 1 अपॉन d बाई dx tan इनवर्स x का क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। यहाँ ऑलरेडी पहले से x स्क्वायर है तो 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4। अच्छा ये होगा dx और ये होगा du। और फिर इस x स्क्वायर का भी तो डिफरेंशिएशन होगा सर, तो क्या हो जाएगा? 2x। अब यहाँ पे देखो 2x
अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 dx किसके बराबर है? du के बराबर है। किसके बराबर है? du के बराबर। दिस इंप्लाइज दैट tan इनवर्स एक्स स्क्वायर मेरे लाल u है और 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 क्या है सर? du है। दैट इज du। अब इंटीग्रेशन आपको पता है, इंटीग्रेशन ऑफ u du क्या होता है? u की पावर n प्लस 1 दैट इज 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस c दैट इज 1 अपॉन 2 u स्क्वायर प्लस c 1 अपॉन 2 u स्क्वायर प्लस c। अब क्या करेंगे? u क्या माने हुए थे? u माने थे सर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, देन tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी, विच इज योर आंसर मेरे लाल, विच इज योर आंसर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को क्रैक करना, और कोई दूसरा तरीका है ही नहीं इन सब्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन मेथड, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। सीबीएसई 2011 में इतना टफ क्वेश्चन पूछ दिया था, होप आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए होंगे, कि बच्चे इतने तो बेहोश हो गए थे, कितने कहते सर रहने तो मेरे बस का नहीं है, मैं मैथ लेके बहुत गलत काम कर दिया। ठीक है मेरे लाल मैथ लेके गलत काम नहीं किया, तुमने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा। देखो कैसे करते हैं क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन ऑफ, ये सीबीएसई 2011 का है, e की पावर tan इनवर्स x, जहां एक्सपोनेंशियल आता है बच्चे बिखर जाते हैं, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ था। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको डिफरेंशिएट करना था। अब कैसे करें यार इसको? कैसे करें? आइए देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ भाई, हम इसमें क्या करेंगे? tan इनवर्स x को क्या ले लेंगे? हम इसको ले लेंगे u का यूज बहुत जगह होता है। कैसे लेते हैं? tan इनवर्स x इज इक्वल टू u, tan इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट? u, ओके। tan इनवर्स x इज इक्वल टू u ले लियो सर, क्या बेहुदा बात है। हम देखो, जब देखो तब आप u ले लेते हो, हाँ, क्योंकि नहीं लोगे तो करोगे कैसे? ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद d by du, when you are going to differentiate d by du, here you get tan inverse x and here d by du of u, but this differentiation possible when? Sir, here it is tan inverse x and we going to differentiate this function with respect to du, which is not possible. We have to multiply and divide with respect to dx by dx to differentiate tan inverse x, okay sir, dx upon dx। कुछ लोग करेंगे मास्टर तो बहुत तगड़ा इंग्लिश बोलता है, ठीक है। देन dx is here, du is here, d by dx tan inverse x dx upon du, d by du of u is 1, d by dx of tan inverse x is what? 1 upon 1 plus x square dx upon du is equal to 1, and transfer this d by du here, that is du। 1 upon 1 plus x square dx is किसके बराबर होगा? du के बराबर होगा। इंटीग्रल ऑफ e, tan इनवर्स x को क्या माने हो? u माने हो, देन e की पावर u, एंड dx upon 1 plus x square किसके बराबर है? du के बराबर है सर। देन व्हाट वी हैपन टू गेट? इंटीग्रल ऑफ e की पावर u du क्या होगा? e की पावर u plus c, and what is u? tan inverse x, then e tan inverse x plus c, which is your answer. This is your answer. ऐसे आप मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रल सब्स्टिट्यूशन मेथड के क्वेश्चन को सॉल्व। ये कुछ चुनिंदा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे जिसको बेस में मैं क्वेश्चन को समझाया हूँ। आपको बहुत इंटरटेन हुआ, क्वेश्चन आप समझ पाए, इंटरटेनमेंट भी फुल आप ले पाए। इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके ठोकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। हमारे वहाँ ऑफलाइन बैच में अगर आप आना चाहते हैं, सूर्योदय क्लासेस ऑफलाइन बैचेस, आप शाम के टाइम पे मैथमेटिक्स की क्लास हमारे वहाँ ले सकते हैं। और जितने गधे ऑफलाइन बैच वाले, तुम लोग को जितना होमवर्क दिया था वो चीज़ मैंने यहाँ पे पढ़ा दिया है, ठीक है। कोई क्लास में लेके नहीं उठेगा सर ये क्वेश्चन नहीं समझा रहा, ये चीज़ पढ़ी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप यहाँ से देख के समझ लेंगे सर, और कल हम इंटीग्रेशन का नया टाइप सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, जय श्री राम।